हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसके 3 पार्ट अपने हो चुके। आज अपना चौथा पार्ट है नंबर सिस्टम का, जिसमें अपन यूनिट डिजिट इकाई अंक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट आज ही अपने क्लास में ऐड हुआ है वो पीछे की 2 क्लास उसको देखना बहुत ज़रूरी है। कल भी अपन ने क्वेश्चन किए, उससे पिछली वाली क्लास में अपन ने यूनिट डिजिट से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी। तो जब तक वो यूनिट डिजिट इकाई अंक से रिलेटेड आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, ये पार्ट अपने को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और बहुत आसान पार्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। हर एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में इकाई अंक यूनिट डिजिट से रिलेटेड। बात समझ पा रहे हो? तो अभी पहले तो मैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि अभी अपन यूनिट डिजिट से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। पहले अपन उनको करते हैं, उसके बाद अपन आगे एक नए टाइप की शुरुआत करेंगे। बोलो क्लियर? आगे बढ़ें, चलो। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन आपके सामने है। सीरीज आपके सामने लिखी हुई है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। यहाँ पे देखो ये क्या होगा, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट 99 का क्यूब। और इसका आपसे क्या पूछ रहा है? यूनिट डिजिट पूछ रहा है, अंतिम अंक पूछ रहा है। तो सुनो ध्यान से, जब अपन सम ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, संख्याओं का योगफल, जब अपन संख्याओं का योगफल पढ़ेंगे तो उसमें अपन एक क्या सीरीज पढ़ेंगे, सुनना ध्यान से। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब। 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योगफल, सम ऑफ क्यूब ऑफ 1 to n नंबर्स। 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योगफल किस तरह से निकालते हैं, आप हमेशा याद रखना, n इंटू n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। वहाँ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, जब अपन सम ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे, जब संख्याओं का योगफल अपन पढ़ेंगे तो इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना सा याद रख लो कि जब भी आपके सामने क्यूब का योगफल आए, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n क्या है? अंतिम संख्या, लास्ट नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखो n की वैल्यू 99 है, n की वैल्यू 99 है। तो आप क्या लिखोगे? 99 इंटू 99 प्लस 1 यानी 100 हो जाएगा बाई 2, और इसका भी होल स्क्वायर करना है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे 99 इंटू 50 का होल स्क्वायर है क्या? 99, 100 में 2 का भाग दिया 50। अब मुझे आप ये बताओ, आपसे पूछ क्या रहा है? अंतिम अंक पूछ रहा है। जब आपको पता है 99 इंटू 50 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगा, और जब लास्ट डिजिट 0 आएगा और उस 0 का भी जब आप स्क्वायर करोगे तो आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कुल मिला के इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? अंतिम अंक 0। बोलो क्लियर? समझ पाए सभी? तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एक सीरीज दी हुई थी अपने को, और इस सीरीज के क्यूब का योगफल ज्ञात करना। क्यूब का योगफल अपने ज्ञात किया तो आपने देखा कि 99 इंटू 50, फॉर्मूला क्या है अपने पास? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? 99 इंटू 100/2 का होल स्क्वायर। तो बोलो लास्ट डिजिट क्या आएगा? लास्ट डिजिट अपना क्या आएगा? 0 आएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो सभी। क्वेश्चन आपके सामने है,
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 बटे 100 का अंतिम अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले यहीं पे बता रहा हूं आपको, बोलो इस 0 से ये 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गया। 5 इंटू 2 10 से ये भी कैंसिल हो गया, बोलो हाँ या ना। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 से एक 0 भी कैंसिल हो गई, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं को गुणा करने पर 2 5 10 ये तो कैंसिल हो गई। अब कह रहा है इनका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो सुनो ध्यान से। देखो 1 इंटू 3 3 इंटू 4 12 12 का 2 बचेगा, मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। सुन लो ढंग से, अब बहुत इजीली हो गया, पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है। 4 3 12, 2 आएगा यहाँ से, 2 इंटू 6 12, फिर 2 आएगा, फिर 2 इंटू 7 14 का 4 आएगा, 4 इंटू 8 32, 32 का 2 आएगा, 2 इंटू 9 18, 18 का अंतिम अंक क्या होगा 8। यही अपना आंसर होगा। यानी अपने को पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हर बार लास्ट डिजिट लेते हुए जाना है अपने को, हर बार अपने को लास्ट डिजिट। 3 इंटू 4 12 का 2 ले लिया, 2 इंटू 6 फिर 12 का 2 ले लिया, 2 इंटू 7 14 का 4 ले लिया, 4 इंटू 8 32 का 2 ले लिया, 2 इंटू 9 18 का 8 आ गया। बोलो क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखो, 4 प्लस, क्वेश्चन पढ़ो सभी। 4 प्लस, जिसको नहीं समझ में आ रहा, जो आज अपना फर्स्ट क्लास जो पढ़ रहा है उसको ये यूनिट डिजिट तुरंत सीधा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसके पीछे अपन 2 क्लास पढ़ के आ चुके। तो आपको पीछे की कल लास्ट क्लास, कल वाली और परसों वाली दोनों क्लास देखने के बाद आपको इस क्लास में आना है, सीधा आपको समझ में नहीं आएगा। बोलो क्लियर। तो सुनो, 4 प्लस, क्वेश्चन पढ़ो सभी, करो सभी, कोशिश करो। तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, 4 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5। देखो यहाँ पे क्या है, आप ध्यान दो, अल्टरनेट चल रहा है। अल्टरनेट क्या चल रहा है, 4 9 4 9 4 9, और जो पावर है वो कंटिन्यू चल रही है, पावर कंटिन्यू चल रही है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट सो ऑन अप टू 100, यानी कहाँ तक चल रही है, 100 तक पावर चल रही है। तो आप यहाँ एक बात देख रहे होंगे, देखो ध्यान दो सभी। दिख रहा है ना सबको, ओके। बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझो सभी। मुझे आप ये बताओ, जो 4 है, 4 के ऊपर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 99 है, यानी 4 की पावर ओड नंबर है, विषम। और आप क्या देख रहे हैं कि 4 की पावर 1 भी 4 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है। बोलो क्लियर। तो आपने क्या देखा कि 4 की जब भी पावर ओड आती है, 4 की पावर जब भी ओड आती है, विषम आती है, तो यूनिट डिजिट 4 ही रहता है। यूनिट डिजिट क्या रहता है, 4 रहता है। बोलो हाँ या ना। आप क्या देख रहे हैं कि 9 की पावर सम है, इवन है, 9 की पावर सम है, इवन है। आप मुझे ये बताओ, देखो ध्यान दो, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 यानी 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर 19 361, 61 लिख देंगे अपन, 3 बचेगा। 81 में से 19 घटाओ, 81 में से 19 घटाओ आप, कितना, 62, 62 और 3
या 729 को 9 से गुणा कर लो। 9 इंटू 9 81, 8 बचेगा, 9 दूनी 18 और 8 26 का सही है, तो 6561। तो आपने क्या देखा कि जब भी 9 की पावर इवन हो, जब भी 9 की पावर इवन हो, सम हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ है, आप हमेशा याद रखना, जब भी 4 की पावर विषम हो तो इकाई अंक 4 आएगा, जब भी 9 की पावर इवन हो, सम हो, तो इकाई अंक 1 आएगा। तो अपने को इकाई अंक से ही मतलब है, तो सुनो ध्यान से, ये चीज़ लिख लेना आप, बहुत काम की चीज़ है। अब सुनो, सबसे पहले 4, इसका इकाई अंक 1 प्लस फिर 4, फिर इकाई अंक 1, फिर इकाई अंक 4, फिर इकाई अंक 1, और ये चलता रहेगा, फिर इकाई अंक 4, फिर इकाई अंक 1। बोलो हाँ या ना? बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब मुझे आप ये बताओ, ये कितनी बार है? आप बोलोगे 50 बार है। टोटल 100 नंबर है, पावर 100 तक जा रही है, टोटल 100 नंबर है। 100 में से 2-2 के पेयर जब अपन बनाएंगे तो 50 पद बन जाएंगे। हर देखो यहाँ पे 2 संख्या अपन एक साथ ले रहे हैं, 4 + 1, 4 + 1, तो आप क्या बोलोगे? ये 4 + 1 5, कितनी बार है? 50 बार। बोलो कितना आ गया? 250। 250 का इकाई अंक 0। तो इस टाइप से भी आपको पूछ सकता है। तो एक बार फिर से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब 2 से 3 क्वेश्चन और आएंगे, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 2-3 क्वेश्चन और आएंगे, फिर अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। एक नया टाइप होगा 2 से 3 क्वेश्चनों के बाद। देखो क्या कह रहे हैं, फैक्टोरियल 279, बेस फैक्टोरियल है, बेस फैक्टोरियल 279 की पावर 342। अब सुनो ध्यान से, जिस भी स्टूडेंट ने ऐसे किया, जिस भी स्टूडेंट ने ऐसे किया कि 42 में 4 का भाग 2, रिमाइंडर 2 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। बोलो 9 की पावर 2, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 81 का अगर आंसर आपने क्या दे दिया? 1। अगर आपने 81 का आंसर 1 दे दिया, वहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। मुझे आप ये बताओ, आधार का इकाई अंक क्या है? आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक क्या होगा? आप बोलोगे आधार का इकाई अंक 0 होगा। इस क्वेश्चन में आधार 279, फैक्टोरियल 279 का इकाई अंक 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक, फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक 0 होता है। पिछले वाली 2 क्लास से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। अरे बोलो हाँ या ना? समझ पा रहे हो ना? और जब इकाई अंक 0 है तो पावर चाहे कुछ भी हो, जब इकाई अंक 0 आ गया तो पावर कुछ भी हो, इकाई अंक भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इसका 0 आंसर होगा, याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, तो इस फैक्टोरियल को याद रखना, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। फैक्टोरियल 426, फैक्टोरियल 426 की पावर फैक्टोरियल 426। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि जब इकाई अंक 6 आए, जब इकाई अंक 6 आए तो पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही होता है, उसकी बात तो सही है, उसकी बात तो सही है, वो आंसर 6 दे देगा, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन का इकाई अंक 6 नहीं है, इस क्वेश्चन का इकाई अंक यहाँ पे क्या है? 0 है। फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक सभी संख्याओं का इकाई अंक 0 होता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी 0 होता है, जब भी 0 होता है तो पावर से कोई मतलब नहीं है,
आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इन छोटी छोटी बातों को। तो ये सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। फैक्टोरियल 528, फैक्टोरियल 528 क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 0 होगा, और जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 0 होगा तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। अरे क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ यूनिट डिजिट से रिलेटेड आप समझ पाए होंगे, और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है अपन ने, खूब सारे। देखो तीसरी क्लास है आज, इकाई अंक से रिलेटेड आज तीसरी क्लास है, और ये इसलिए है छोटी छोटी चीज़ें और एग्ज़ाम तक आने वाली चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे, हर एग्ज़ाम में। और अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप चीज़ों को आराम से डिटेल से पढ़ सकते हो। आप बात समझ पा रहे हो ना। टाइम आपको देना पड़ेगा, टिक के आपको पढ़ना पड़ेगा, पेन कॉपी आपको हाथ में लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ खुद को बदलना होगा, और कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। बात समझ पा रहे हो ना। बस अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ये याद रखना। तो आपको कम से कम खुद के लिए तो मेहनत करो आप। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे रहे हैं। और देखो आप, ये भी सही है कि अगर सब लोग पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जितने पढ़ रहे हो बेस्ट है, एकदम क्लियर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को देख लो, पहले क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद मैं थ्योरी लेके आऊंगा आपके पास। देखो क्या कह रहा है, ध्यान दो सभी, पहले क्वेश्चन को देख लो आप, फिर मैं डिटेल से कुछ बातें बताने वाला हूँ आपको। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और मिसलेनियस छोटे छोटे मिसलेनियस होंगे, देखते हैं आंसर देंगे अपन। देखो क्या कह रहा है, नया टाइप हो गया यहाँ से शुरू, यहाँ से नया टाइप शुरू हो गया। ठीक है, देखो ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, और वाई ऋणोत्तर पूर्णांक है। देखो ये क्या क्या नया वर्ड है आपके सामने, ऋणोत्तर पूर्णांक यानी नॉन नेगेटिव। y इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी नॉन नेगेटिव। ठीक है, ऋणोत्तर का मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, जो माइनस नहीं है। a इज इक्वल टू बी एक्स प्लस वाई, ए इज इक्वल टू बी एक्स प्लस वाई। तो क्या कह रहा है कि विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो सुनो ध्यान से। ध्यान दो आप, देखो समझने की कोशिश करना। ये अपना भाजक होता है, ये अपना भाज्य होता है, ये अपना भागफल होता है, और ये अपना शेष फल होता है। ध्यान दो सभी, डिवीजर दिख रहा है ना सबको, डिविडेंड, क्वोशेंट, और ये आप सब जानते ही हो, रिमाइंडर। सुनना ढंग से, ये सब चीज़ें अपने पास होती हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ मैं, समझना, पहले बेसिक चीज़ है, फिर मैं खूब सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ यहाँ से। आप मुझे ये बताओ, ये डिवीजर हो गया, भाजक हो गया, ये डिविडेंड हो गया, भाज्य हो गया, ये क्वोशेंट हो गया, भागफल हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया। अगर आपको ये संख्या नहीं दी हुई हो,
अगर आपको ये संख्या नहीं दी हुई हो तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 8 × 6 48। ये ओरिजिनल नंबर लाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करते हैं। 8 × 6 48 और 3 51। तो यहाँ से मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी अपने को ध्यान देना, जब भी अपने को भाज्य पता करना हो, जब भी अपने को भाज्य पता करना हो तो भाजक को गुणा करेंगे भागफल से और फिर प्लस करेंगे ये चीज, और फिर प्लस कर देंगे ये चीज शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये चीज याद रखना आप। अब मुझे ये बताओ कि अभी अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था, ये जो शेषफल है 3, ये 8 से तो छोटा ही होगा। क्या इससे ज्यादा जाएगा? क्या कभी नहीं जाएगा, इससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा, 8 से छोटा ही रहेगा। बट 0 या 0 से बढ़ा जाएगा। ये माइनस में कभी नहीं होता, ये कम से कम 0 होता है और इससे छोटा होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है सबको। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जो शेषफल है वो 0 या 0 से तो बड़ा होगा, जो शेषफल है 0 या 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन इस किससे, जो भाजक है इससे छोटा होगा। शेषफल 0 या 0 से तो बड़ा होगा, बट भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। जिसका भाग दे रहे हैं उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन अपने पास, ध्यान दो। अब क्या लिखा हुआ था, a बराबर bx प्लस वाई, a बराबर bx प्लस वाई। और अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा राइट है। मुझे आप फिर से बताओ कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, रिमाइंडर। डिविडेंड, सुनो ध्यान से, डिविडेंड जो इंग्लिश वर्जन से उनके लिए बोल रहा हूं मैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो समझ पा रहे हो। तो मुझे आप ये बताओ कि देखो, ये a है, ये b है, ये x है और ये y है। तो मुझे ये बताओ, ये जो शेषफल है y, ये 0 या 0 से बड़ा होगा, बट जो भाग देने वाला है b उससे छोटा होगा। उससे क्या होगा, छोटा। यानी मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो y है, ये जो y है b से तो छोटा होगा। ये y है जिसका भाग देते हैं उससे तो छोटा होगा, लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा। या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो बोलो क्या आंसर होगा, y लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही अपना आंसर होगा। तो एक बार फिर से देखना इस क्वेश्चन को। पहले अपन ने जो पीछे पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, वो चीज देखना, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आप सुनो ध्यान से, अब मैं सीधा बताऊंगा आपको। हालांकि ये क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का है, ये क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का है, लेकिन अपन ने यहाँ जो चीज पढ़ी उसमें भी कर लेते हैं इसको। बोलो क्या कह रहा है, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, बोलो भाजक हो गया 68, तो भागफल 269 और शेषफल 0 आता है। मुझे आप ये बताओ, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल
भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर 0। ये रियल नंबर आ गई, ये ओरिजिनल नंबर आ गई, तो कुल मिला के ये तो 0 है। 68 इंटू 269 यही बचा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यही बचेगा 68 इंटू 269। अगर इसको किससे भाग दे 67 से, अगर इस पूरे को 67 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो अलग अलग भाग दे देंगे। 68 में 67 का भाग, शेषफल 1 बचेगा। 269 में 67 का भाग, 67 इंटू 4 268 होता है, यहाँ भी 1 बचेगा। तो बताओ 1 इंटू 1 आंसर क्या आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, वहाँ मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा आपको। बोलो क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। पढ़ो सभी क्वेश्चन को, पढ़ो क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो सभी। भाग देने की प्रक्रिया में, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। कौन? ये जो भाजक है ना, देखो क्या कह रहा है, ये जो भाजक है, ये जो डिवीजर है, वो क्वोशिएंट का 10 टाइम्स है, भागफल का 10 गुना है, और यही भाजक शेषफल का 5 गुना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए शेषफल अगर 46 है तो भाज्य क्या होगा। मुझे आप ये बताओ, शेषफल 46 है, रिमाइंडर 46 है और शेषफल का 5 गुना क्या है, भाजक है। देखो कैसे करेंगे, सुनो। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां ले लेता हूं मैं। दिख रहा है ना, बहुत शानदार दिख रहा है, सुनो। शेषफल का 5 गुना भाजक है, शेषफल का 5 गुना भाजक है। शेषफल का 5 गुना भाजक है। भाजक शेषफल का 5 गुना है, यानी 230। शेषफल का 5 गुना भाजक है, 230 आ गया। एक और उसने क्या बोला कि जो भाजक है भागफल का 10 गुना है। ध्यान दो आप, जो भाजक है भागफल का 10 गुना है, जबकि भाजक कितना आ गया 230। बोलो 230 में 10 का भाग दे दो। अगर 230 में 10 का भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, भागफल 230 बटा 10, 23 आ गया। अब आपके पास तीनों चीज आ गई, भाजक आ गया 230, भागफल आ गया 23 और शेषफल आ गया 46। बोलो भाज्य क्या होता है। भाज्य स्टार्टिंग में लिखवा चुका मैं, भाज्य क्या होता है, भाजक, भाजक इंटू भागफल, भागफल कितना है 23 प्लस शेषफल 46, प्लस शेषफल कितना 46। तो बोलो 23 इंटू 23 529, 5290 प्लस 46। बोलो आंसर क्या आएगा 5336, 5336। तो उम्मीद करता हूं, देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपको इन बातों का नॉलेज है, भाजक भागफल शेषफल, डिवीजर डिविडेंड क्यूसेंट रिमाइंडर, इनमें क्या रिलेशन, अगर ये चीज़ आपको पता है तो ये कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। वर्बली आंसर, मैं कह रहा एग्जाम में इसको अपन वर्बली कैसे करते, वर्बली ऐसे करते, शेषफल 46, 46 का 5 गुना 230 भाजक आ गया। अगर 230 भाजक आ गया, जो 230 भागफल का 10 गुना है, तो 230 किसका 10 गुना है, 23 का 10 गुना है। इसका मतलब भागफल 23 आ गया। अगर भागफल 23 है, भाजक 230 है, शेषफल 46 है, तो भाज्य ये आ गया। डायरेक्ट आंसर लेके आना। बोलो क्लियर। फिर से देखना इस क्वेश्चन को, बोलो आगे बढ़े।
देखो क्या कह रहा है। अब मैं वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, ध्यान दो सभी। अलग अलग टाइप के मैं वो क्वेश्चन लेने वाला हूँ यहाँ पे, जिसका आपको सिर्फ रिमाइंडर से लिंक रखना है, शेषफल को ध्यान में रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन लेने वाला हूँ आपके सामने, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन में जो शेषफल दिया हुआ होगा उसमें आपको ध्यान रखना है। सुनो ध्यान से। एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 आता है। यदि इसी संख्या को 17 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा? मुझे आप ये बताओ, इसी संख्या को कौन सी संख्या को? अब मैं आपको ये बता देता हूँ। पहली बात तो अपन वो कौन सी संख्या है, वो ओरिजिनल नंबर क्या है, वो अपन नहीं लेके आ सकते। वो अपन क्यों नहीं लेके आ सकते? क्योंकि अपने पास भागफल नहीं है, क्वोशिएंट नहीं है। अपने को ये तो बोल रहा है, समझने की कोशिश करो मेरी बात, अपने को ये तो बोल रहा है कि 102 से भाग दे तो शेषफल 91 आ रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि 102 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है या 2 बार जा रहा है या 3 बार जा रहा है। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, अनंत संख्याएं होंगी, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों पॉसिबल है? देखो अब मुझे आप ये बताओ, किसका भाग दिला रहा है? 17 का भाग दिला रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, पहले 102 का भाग दिला रहा था, अब 17 का भाग दिला रहा है। ये एक दूसरे के मल्टीपल है। क्या 17 की टेबल में 102 आता है क्या 17 की टेबल में 102 आता है क्या? तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है, नहीं तो डाटा इनसफिशिएंट होंगे। आप ये बोलोगे सर 17 की जगह 16 का भाग दिला दे, 15 का दिला दे, तो पॉसिबल नहीं होगा। वही संख्या लेगा जिसका 102 में पूरा पूरा भाग जाए। तो अब आपको क्या करना है? मैंने जो बात बोली उनका एग्जाम में कोई लिंक नहीं है, आपको क्या करना है? क्वेश्चन में शेषफल कितना है? 91। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में शेषफल कितना है? 91। 91 में 17 का भाग दो। अगर आप 91 में 17 का भाग दोगे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, 17 5 85। बोलो कितना बचेगा? रिमाइंडर 6 बचेगा। 17 5 85, रिमाइंडर क्या बचेगा? 6। बोलो क्लियर? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन में रिमाइंडर होता है उसमें भाग दे दो डायरेक्ट। फिर से देखो क्या कह रहा है। एक संख्या को 27 36 से भाग देने पर शेषफल 75 आ रहा है। अब कह रहा है कि अगर इसी संख्या को 24 से भाग दें तो आपको 24 का भाग किस में देना है? 75 में भाग देना है। अगर अपन 75 में 24 का भाग देंगे तो 24 तिया 72। बोलो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। बोलो आगे बढ़े। अब सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। शेषफल क्या बचता है? 3 बचता है। इसी संख्या के वर्ग को अगर 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? बोलो उस संख्या का क्या करवा रहा है? वर्ग। तो आपको इसका वर्ग करना है। बोलो 3 का वर्ग 9। 9 में किसका भाग देना है? 6 का। बोलो रिमाइंडर कितना? 3। रिमाइंडर कितना? 3। सुनो ध्यान से। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो सुनो मेरी बात। सबसे पहले क्या कह रहा है? एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। आप कोई ऐसी संख्या सोचो, आप सुनो मेरी बात, मैं पूरा डिटेल से समझा देता हूँ। आप कोई ऐसी संख्या सोचो जिसमें अगर अपन 6 का भाग दें तो 3 बचे। आप बोलोगे 9। मान लो अपने 9 मान लिया। 9 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 का भाग दोगे तो 3 बचेगा। तो अब आप 9 का स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर 81। अगर 81 में 6 का भाग देने पर क्या बच रहा है? तो आप बोलोगे 81 में 6 का भाग देंगे 13 बार जाएगा 78। बोलो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। लेकिन मैं कह रहा अपने को ऐसे नहीं सोचना है।
क्वेश्चन में क्या करवा रहा है, वर्ग, इसका वर्ग कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 6 का भाग। फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन आ गया फिर से। एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेषफल बचता है। अगर उस संख्या के वर्ग को, यानी 3 का वर्ग 9, 9 को किससे भाग दें, 5 से, तो बोलो शेषफल कितना, 4, रिमाइंडर कितना, 4। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। बोलो क्लियर। अब सुनो ध्यान से, अरे यार ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, जब n को 6 से भाग दें तो शेषफल 4 बचता है। ध्यान दो सभी, मैं कह रहा पहले मैं एग्जाम्पल की सहायता से भी बताऊंगा। जब n को 6 से भाग दें तो शेषफल 4 बचता है। जब 2n को 6 से भाग दे तो कितना होगा, 2n का मतलब इसका डबल, 2n का मतलब इसका डबल, तो आप शेषफल को भी डबल कर दो, शेषफल को भी डबल कर दो, 4 का डबल 8, 8 को 6 से भाग दोगे शेषफल क्या आएगा, 2। आप बोलोगे नहीं समझ में आया, सुनो ध्यान से। आप n लेके आओ, पहले n को 6 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। ऐसी कोई संख्या जिसको 6 से भाग दें शेषफल 4 बचे, आप बोलोगे 10। n को 10 मान सकते हैं अपन। अगर n 10 है तो 2n 20 होगा, अगर n 10 है तो 2n 20 होगा, 20 में 6 का भाग, 36 18, क्या बचेगा, 2। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो भी कार्रवाई आपको करनी है, 2n यानी 2 × 4, 8, 8 में 6 का भाग, रिमाइंडर कितना, 2। बोलो आगे बढ़े, बोलो क्लियर। तो ये टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना, जो क्वेश्चन में रिमाइंडर है, शेषफल आया, उसी से रिलेटेड चीजें। अरे क्वेश्चन को समझ पा रहे हो ना, बोलो हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते रहा करो, जिससे मेरे को ये पता चले कि हाँ इनको समझ में आ रहा है। कल एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी, मैंने 12 की जगह 67 में भाग दे दिया था। हालांकि बच्चों ने तुरंत जवाब देना भी शुरू कर दिया था। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ध्यान से पढ़ते हो कि चलो आपने बहुत अच्छा तुरंत आपने रिस्पॉन्स दे दिया, तो वो 67 एरर हो गया था, वहाँ 12 में ही भाग जाएगा। ठीक है, तो आंसर उसका अलग होगा, तो उसको फिर से देख लेना। देखो अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन, एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। एक ये आज का लास्ट टाइप होगा इस टाइप के क्वेश्चन। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन जो एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो अपने किए हुए होंगे तो अपन करके आ जाएंगे। एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो कैसे करेंगे, सुनो। हर बार अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले किसका भाग, 13 का, रिमाइंडर 1, फिर किसका भाग, 5 का, रिमाइंडर कितना, 3। इधर अपन डिवीजर लिख रहे हैं, भाजक, और ये अपना रिमाइंडर होगा शेषफल, ये अपना रिमाइंडर होगा शेषफल हर बार। अब सुनो ध्यान से, हर बार लास्ट वाली संख्या पे जाना है, उसके सामने क्रॉस, यहां 1 मानना अपने को, ये 1 मान लिया अपन ने। 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, समझ जाओगे आप। ऐसे मान लेते हैं, माना लास्ट में कम से कम भाग 1 बार तो गया ही होगा। ऐसे मान लेते हैं लास्ट में भाग कम से कम 1 बार तो गया ही होगा, इसलिए मैं 1 मान रहा हूं। अब अपने को हर बार क्या करना है, 5 × 1, 5,
प्लस 3 8। 13 इंटू 8 104। 13 इंटू 8 104 प्लस 1 105। इसका मतलब वो ओरिजिनल नंबर 105 है। और अब कह रहा है कि अगर इस 105 में अपन 65 का भाग दें तो बोलो रिमाइंडर क्या होगा। तो 65 एकम 65 एक ही बार जाएगा, 105 में से 65 घटाओगे, बोलो रिमाइंडर कितना 40। ये अपना आंसर होगा। बोलो क्वेश्चन को समझ पाए आप? ध्यान दो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ नए स्टूडेंट हैं, देखो ध्यान दो, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इतना सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले किसका भाग दे रहे हैं अपन? 13 का भाग, तो 1 बच रहा है। 5 का भाग, तो 3 बच रहा है। अपने को लास्ट वाले बीच वाले डिब्बे में 1 मानना है यहाँ पे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 1 मान लिया, ऐसे मान लेते हैं लास्ट में एक बार तो भाग गया ही होगा। तो 5 एकम 5, रिमाइंडर हमेशा ऐड होता है, रिमाइंडर हमेशा ऐड होता है। 5 एकम 5 और 3 8। 13 इंटू 8 104 प्लस 1 105। वो ओरिजिनल नंबर 105 है। 105 में 65 का भाग दोगे तो 40। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है? एक संख्या को लगातार 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचता है। शेषफल क्रमशः 1 और 4 बचता है। उसी संख्या को अगर लगातार 5 और 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, टाइम नहीं लेंगे इन क्वेश्चनों में अपन ज़्यादा, क्योंकि बहुत आसान टाइप अपन पढ़ रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, पहले दे रहा है 4 का, फिर दे रहा है 5 का। पहले शेषफल 1, फिर शेषफल 4। बोलो क्लियर? पहले 4 का भाग दिया तो शेषफल 1 आया, 5 का भाग दिया शेषफल 4 आया। ये यहाँ तक की बात होगी, ये यहाँ तक की बात होगी। ऐसे मान लेते हैं यहाँ 1 है, 1 मान लिया अपन ने। अब सुनो ध्यान से, बोलो 5 इंटू 1 5 प्लस 4 9। 9 इंटू 4 36 प्लस 1 37। ऐसे मान लेते हैं वो ओरिजिनल नंबर 37 है। अब सुनो ध्यान से, इस बार किसी एक संख्या का भाग नहीं दिला रहा 37 में, 5 और 4 2 का दिला रहा है। अब फिर से अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ अपन ने 37 लिखा, पहले किसका भाग? जो सीक्वेंस दे रहा है अपने को, जो सीक्वेंस दे रहा है उसी सीक्वेंस से भाग देना अपने को। 37 में 5 का भाग, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 7 35, 5 7 35, रिमाइंडर कितना 2। अब बोलो 7 में 4 का भाग देना है, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना 3। पहले रिमाइंडर 2 आया, फिर रिमाइंडर 3 आया, तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा 2 3। आंसर क्या आ जाएगा 2 3। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे आप। बोलो आगे बढ़े। देखो आप, इस बार आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो सभी। देखो क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या जिसे उत्तरोत्तर 2 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 और 3 बचता है, अगर उसी संख्या को 7 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने है। लास्ट में सिर्फ 7 का भाग दिला रहा है, तो सुनो ध्यान से। ध्यान दो, इस बार देखो
पहले 2 का दे रहा है, फिर 3 का दे रहा है, फिर 5 का दे रहा है। पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का। रिमाइंडर 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है। पहले तो ओरिजिनल नंबर लेके आएंगे, पहले तो अपन ओरिजिनल नंबर लेके आएंगे। देखो यहां 1 मान लेते हैं, यहां 1 मान लेते हैं अपन। बोलो 5 × 1 5 प्लस 3 8, 8 × 3 24, 24 और 2 26, 26 × 2 52, 52 प्लस 1 53। बोलो सही है क्या? 1 लिया अपन ने, 5 × 1 5 और 3 8, 8 तिया 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 1 53। अब कह रहा है कि अगर 53 को अपन 7 से भाग दें तो 7 × 7 49। बोलो रिमाइंडर कितना? 4 4। ये अपना आंसर। बोलो क्लियर? अरे बोलो समझ में आया? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे सभी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, सबका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। वह न्यूनतम संख्या जिसे उत्तरोत्तर 4 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल 2 1 और 1 बचता है, यदि भाजक के क्रम बदल दिए जाएं। सुन लो ढंग से, क्रम का मतलब, भाजक की क्रम का मतलब पहले 6 का दें, फिर 5 का दें, फिर 4 का दें। अगर भाजक के क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्रम से क्या होंगे? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा मैं सबके आंसर का, और सबको देना है। राइट रॉन्ग की आपको परवाह नहीं करनी है, बस अभी आप अटेम्प्ट करना सीखें क्वेश्चन को। फिर से क्वेश्चन को देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर दें। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज़ें थी। यूनिट डिजिट को फिर से पढ़ना पूरे को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और कम से कम 3 क्लास में मैंने आपको यूनिट डिजिट करवाया है। तो आज का वीडियो फिर से देखना। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल मैं एक नया पार्ट लेके आऊँगा। क्लियर? तो पढ़ते रहो ढंग से, एंजॉय करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, स्पीड आएगी, आप बोलोगे सर हमारा मैथ्स पढ़ने का मन करता है। बोलो क्लियर? थैंक यू, गुड नाइट।